बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस अब एलपीए में। जी हां, सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी ध्यान दें, आप अभ्यर्थियों का केस पटना हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में डिसमिस होने के बाद अब डबल बेंच में एलपीए की तैयारी है। आप अभ्यर्थियों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि एलपीए के केस में जो सिंगल बेंच में अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंटेशन फिर से हो रहा है। आप अभ्यर्थी अगर अपने डॉक्यूमेंट को जमा करने में चूकते हैं तो आपका नाम केस से बाहर हो सकता है। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी सिंगल बेंच के पटिशनर है वो जल्द से जल्द संपर्क करें। आप अभ्यर्थियों को ये भी बता दें कि इसमें खर्च कुछ नहीं है, आप अभ्यर्थियों को बस डॉक्यूमेंट देना। ऐसे में वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम आपको अनअकैडमी के बारे में बताते हैं, आज भी हम बताएंगे हारा वही जो लड़ा नहीं, और लड़ाई अभी जारी है। ऐसे में अनअकैडमी 8 दिसंबर से जो बैच शुरू कर 8 दिसंबर से एमपीटीईटी का बैच शुरू है और अभी तक अगर आप बैठे हैं तो बैठे न रहें, आगे बढ़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। इसके साथ ही आप सीटेट 2021 की तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू है। सिर्फ तैयारी ही नहीं, इनाम भी। टीईटी चैंपियनशिप में भाग लेकर आप बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। पहला स्थान पाने वाले को 5000 का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से 5वें स्थान वाले को 1000 का गिफ्ट वाउचर और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का गिफ्ट वाउचर। 13 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का चैंपियनशिप होने जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दें, एसीई यूपीटीईटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स यूपीटीईटी 2021 की तैयारी भी 12 दिसंबर 2020 से आप इस तैयारी में भाग ले सकते हैं। जल्द जुड़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। टीटी20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे टीटी टेस्ट फॉर्म का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। टीईटी की तैयारी के साथ सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। जल्द जुड़ें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। सीटीईटी दिसंबर अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि डबल बेंच में एलपीए के केस में आप अभ्यर्थी जो सिंगल बेंच के पटिशनर थे उन अभ्यर्थियों का जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंटेशन पर पूरा ध्यान दें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया है, जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट जमा कर दें। आपको बता दें कि किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पैसा डॉक्यूमेंटेशन में नहीं लग रहा है। ऐसे में आप अभ्यर्थी जल्द से जल्द, जो भी अभ्यर्थी सिंगल बेंच में पटिशनर थे वो हमसे संपर्क करें। आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर ब्लिंक कर रहा है। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि किसी से डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जल्द से जल्द संपर्क करें। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि जितना जल्दी आप एलपीए का केस दाखिल करेंगे उतना ही जल्दी इस केस में आगे सुनवाई होगी और आगे कोई बड़ा निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को घबराना नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार ने न आपका हाथ छोड़ा था, न हम आपका हाथ छोड़ रहे हैं। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंटेशन का काम जल्द से जल्द करवा लें, क्योंकि अब वक्त बचा नहीं। आपके पास मात्र रविवार तक का समय है। ऐसे में रविवार को जिला मुख्यालय में अभ्यर्थियों की बैठक भी रखी गई है। कल प्रातः के वीडियो में हम आपको बता देंगे कि जिला मुख्यालय में किस जिले में कहां बैठक है और आपको किन से संपर्क करना है। 20 दिसंबर 2020 को आपकी बड़ी बैठक है जिला मुख्यालय में, जिसके संबंध में कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पर आप अभ्यर्थियों को हम ये कहना चाहेंगे कि स्क्रीन पर दिए नंबर पर जल्द से जल्द कॉल कर लें और आप अपने संबंध में जो भी डिटेल आपका है वो ज़रूर से ज़रूर लिखवा लें। अगर आप पिछले केस में पटिशनर थे और एलपीए के केस में जुड़ना चाहते हैं, आपको बता दें कि डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी चार्ज शिक्षा सुधार रोजगार नहीं ले रहा है, आपको निःशुल्क जोड़ा जा रहा है। आप अभ्यर्थी जुड़ें अपने केस से। एलपीए के केस के संबंध में हम आपको बता दें कि अर्जेंट मैटर का केस है और हम ये आपको बताना चाहेंगे कि 30 दिन के अंदर इस संबंध में केस दायर करना होता है सिंगल बेंच के केस डिसमिस होने के बाद। और आपके पास समय बहुत कम बचा है क्योंकि क्रिसमस की छुट्टी पटना हाई कोर्ट में है। इस बीच में आप अभ्यर्थी अगर पहले केस कर लेते हैं तो सुनवाई भी जल्दी होगी। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 17 जनवरी के बीच में पटना हाई कोर्ट में इस केस के संबंध में सुनवाई हो। जो भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझे कि उठो, जागो और आगे बढ़ो जब तक मंजिल न मिल जाए। इसी नारे पर शिक्षा सुधार रोजगार आगे बढ़ रहा है। सिंगल बेंच में आप देख सकते हैं कि हम
जीतते जीतते कुछ कारणों से हारे हैं और कहीं न कहीं अपनी गलतियों की हमने समीक्षा की है और आगे एलपीए के केस में वो गलती नहीं दोहराई जाएगी और आपका केस मजबूती से पटना हाईकोर्ट में रखा जाएगा। ऐसे में आपके स्क्रीन पर जो नंबर है उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे वार्ता करें और अपना डॉक्यूमेंट ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध करा लें। पूरे बिहार के नहीं, पूरे भारत के सीटीईटी दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अगर आप बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 में मौका चाहते हैं तो आपको एक मंच पर आना होगा और आपके पास समय की कमी है। आपको ये बता दें कि हम रिक्तियों पर भी बात करेंगे। एलपीए के केस में बड़ा मुद्दा ये भी रहेगा कि जब 2.5 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं और 5520 उत्क्रमित विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। शिक्षा के मंत्री जो पूर्व मंत्री कृष्णनंदन वर्मा हैं, उन्होंने विधानसभा सत्र में ये कहा था कि हमारे पास शिक्षकों की घोर कमी है। ऐसे में हम पटना हाईकोर्ट के एलपीए के केस में ये गुहार लगाएंगे कि सीटों को बढ़ाते हुए सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को भी बिहार शिक्षक बहाली में आवेदन करने का मौका दिया जाए। सिंगल बेंच में आप समझ सकते हैं कि बहुत मजबूती के साथ केस रखा गया था। 2 से 3 डेट तक आप देख सकते हैं कि बिहार शिक्षक बहाली के आगे बढ़ने में नियुक्ति पत्र पर स्टे था, पर कहीं ना कहीं आप आम अभ्यर्थियों के बीच में कुछ ऐसे जयचंद छिपे हैं जिन्होंने आपको बरगलाया और केस को कहीं का नहीं रखा। अब शिक्षा सुधार रोजगार ने सब कुछ अपने हाथ में लिया है और आप अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कि संपर्क करके आप अपने डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करवाएं और पटना हाई कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ाएं। जो भी अभ्यर्थी सिंगल बेंच में पिटीशनर थे उनसे हम एक बार फिर से निवेदन करेंगे कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक बार फिर से हमें उपलब्ध कराएं कि डबल बेंच में ये केस मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। किसी भी भ्रम और भ्रांति में न रहें, शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दें। शिक्षा सुधार रोजगार बदलाव की नई आवाज़ आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करता है कि पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का जो बड़ा एलपीए दाखिल होने जा रहा है उस एलपीए के केस में आप जुड़ें। एक कहावत है कि हारा वही जो लड़ा नहीं, और आप ये समझिए कि बिहार में 8 साल से 10 साल के बाद एक बार बहाली की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर अभी की बहाली की प्रक्रिया में आप नहीं शामिल होते हैं तो अब आगे कब बहाली होगी, आपकी उम्र सीमा क्या होगी, इन सब बातों पर भी सोचें। शिक्षा सुधार रोजगार एक अपील करने जा रहा है, एलपीए के माध्यम से ये मांग करने जा रहा है कि आप अभ्यर्थियों को मौका मिले, आप अभ्यर्थियों को इसमें साथ देना चाहिए। जो भी अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ हम आपसे मिलेंगे और आशा है कि आप हमें फ़ोन कॉल ज़रूर करेंगे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 21 दिसंबर 2020 को पटना हाई कोर्ट में ये केस दाखिल हो जाए। हमारे पास मात्र 2 दिन का समय है और ऐसे में आप जल्द से जल्द संपर्क करें, समय बहुत कम है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।